सिचुएशन ये है कि सोशल मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया गया था। अब जरा आते हैं आपको सोशल मीडिया ने जो तबाही मचाई है पाकिस्तान में, और जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया, जिसको शैतानी मीडिया कहा गया, डिजिटल मीडिया को कहा गया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी है। और इसी तरीके से पहले मुआशी दहशतगर्दी की बातें होती थी, फिर सियासी दहशतगर्दी की बातें होना शुरू हो गई, फिर शैतानी मीडिया आ गया, फिर डिजिटल दहशतगर्दी आ गई। तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो आदाद शुमार शाया किए हैं वो बड़े अहम हैं। वो ये जनवरी की रिपोर्ट है, और सार्फिन की तादाद पाकिस्तान में कितनी है। ये जिसको सोशल मीडिया कहते हैं ना कि जी ये फेक है और कुछ भी नहीं है, ये सब के सब घोस्ट किस्म के हैं और एक ही सिस्टम पे बैठ के ये सब कुछ करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो पीटीए सरकारी रिपोर्ट है, और पीटीए के सरबराह जो हैं वो मेजर जनरल हैं, जनरल साहब हैं जी, और उसके मुताबिक जी फेसबुक पर सार्फिन की तादाद जो है पाकिस्तान में 6 करोड़ 4 लाख तक पहुंच चुकी है, और इसमें 76% जो है तादाद खवातीन की, खवातीन सारिफ 24% है और 76% में से उसके बाद 76% मर्द हैं जी। और इसके साथ साथ जी यूट्यूब सार्फिन की तादाद है 7 करोड़ 17 लाख, जिनमें मर्द 72%, खवातीन 28% है। और टिकटॉक के सार्फिन की तादाद है 5 करोड़ 44 लाख, और इसमें यह रिकॉर्ड की गई सार्फिन 78%, खवातीन 22% है। इंस्टाग्राम की तादाद जो है वो है 1 करोड़ 73 लाख। ये आदाद शुमार जो हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि जो लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, वो तमाम टेलीविजन चैनल्स को, टॉक शोज को, इससे दूरों कोसों दूर जा चुके हैं, और अब वो एतबार नहीं करते कि वो टेलीविजन चैनल्स पे बैठे सरकारी सच सुने और सरकारी झूठ सुने और अपना वक्त भी जाया करें। तो इससे हालांकि कुछ ही पहले 2 दिन पहले जो शेजा फातिमा है उन्होंने कहा था कि 2% हैं सिर्फ टिकटॉक के लोग, सॉरी एक्स पे, ट्विटर पे सिर्फ 2% है। तो ये जो, हालांकि उन्होंने अभी तक ट्विटर की तादाद नहीं बताई, तो ट्विटर की तादाद अगर बता दें तो मेरा ख्याल एक्चुअल तादाद आ जाए तो शायद होश उड़ाने के लिए काफी होगी। तो सोशल मीडिया में इस हद तक अवाम जो है वो आ चुके हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे का सारा सोशल मीडिया का ड्रामा है। तो सोशल मीडिया का ड्रामा जनाब ड्रामा नहीं है, बल्कि ये अवाम है, पाकिस्तान के अवाम, खवातीन व हजरात, तलबा व तालिबात, बच्चे बूढ़े, देहातों में सब के सब अब इस यहाँ से मालूमात लेते हैं, और आप जब भी कोई गलत बात करते हैं तो विद इन सेकेंड जो है वो उसका रिप्लाई आ जाता है। तो लिहाजा जो सारे का सारा फायरवॉल जो है वो भी फारिग हो गई। फायरवॉल पे 50-52 अरब रुपया लगाया। इंटरनेट क्यों, आपको समझ आ जानी चाहिए कि इंटरनेट क्यों उसकी स्पीड स्लो की जा रही है। मोबाइल फोन कंपनियों को क्यों कहा जा रहा है कि आपने स्पीड कम रखनी है, और ताकि लोग जो हैं वो वीडियोज ना देख सकें, वीडियोज अपलोड ना कर सकें, वॉइस नोट ना भेज सकें, व्हाट्सएप पे पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये सारी चीजें इसीलिए कंट्रोल की जा रही हैं ताकि लोग डिजिटल मीडिया के जरिए सच तक ना पहुंच सकें। यह है अंदर का खौफ। अगर आप अंदर से सच हैं तो कुछ भी मसला नहीं है। इमरान खान साहब का जमाना था, सब कुछ ओपन था, और उससे पहले यही जो सोशल मीडिया के जो मैंने सार्फिन बताए हैं, सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के, यही सार्फिन रियासत की ताकत थे, रियासत की ताकत थे यही सार्फिन। और इसलिए कि इन्हीं सार्फिन के जरिए ही याद होगा आपको जब अभिनंदन का मामला हुआ, और उस वक्त इंडिया में बैठ के इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स ये कह रहे थे और दुनिया में ये बता रहे थे कि सोशल मीडिया में हम बहुत पीछे हैं, और अफवाज पाकिस्तान जो है ये साइबर जंग भी जीत गई है, जो है ISPR जीत गया है उस वक्त पूरी दुनिया में, और इसको हाईलाइट किया जा रहा था। तो वो कौन थे? यही थे सोशल मीडिया पे बैठे लोग, यही थे डिजिटल मीडिया वाले लोग, यही करोड़ों अफराद जो है पाकिस्तानी, यही आपके दस्तबाजू थे, और आपने इन्हीं को अपना मुखालिफ बना के इन्हीं को आपने शैतानी मीडिया कह दिया, इन्हीं को आपने डिजिटल दहशतगर्द कह दिया, और इन्हीं अवाम को कहा आपने। तो आपने तो सबको ही गालियां दे दी और आपने सबको ही दहशतगर्द बना दिया। तो अब आप किस मुंह से ये कहते हैं कि हम फौज और अवाम एक हैं? ये एक नहीं है। आपने गलत जगह पे आपने अपनी तवानाइयां सर्फ की हैं। अब आते हैं जी अगली खबर की तरफ।
हालत क्या है? हालत ये है, कल BBC के नुमाइंदे हैं मोहम्मद हनीफ साहब, उन्होंने कहा कि अभी नंदन पे एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म को ज़ाहिर है हमारे इदारों ने बनाई, बहुत बड़ा वाकया था, इसमें कोई शुबा नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी थी और उसमें भी क्रेडिट जाता है उस वक्त की लीडरशिप को, और उसमें इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उसमें जो सबसे ज्यादा मजीद जो क्रेडिट जाता है उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर साहब को जाता है, और उसके बाद एयर चीफ पाक फिजाइया को जाता है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब के बारे में आपको बता दूं कि वो डामाडोल थे और वो उसका जवाब कोई देना नहीं चाहते थे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये फैसला हुआ और फिर जवाब भरपूर दिया गया, उस पर फिल्म बनी। अब उस फिल्म को रिलीज करने के बारे में सोचा जा रहा है कि रिलीज किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि डर है कि वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। फिल्म अच्छी है लेकिन फ्लॉप हो जाएगी, उसकी वजह कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो परसेप्शन है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, हमारी मिलिट्री लीडरशिप का, वो बहुत बुरा है, अच्छा बिल्कुल नहीं है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो अलग बात है, लेकिन हकीकत यह है कि अच्छा नहीं है। मजीद जो खबरें कुछ अर्सा पहले कहा गया, इमरान खान साहब पे इल्जाम लगाए गए कि जनाब सिचुएशन जो है वो बहुत ही वो है कि ये तालिबान को ये लाने वाले ये थे। तो अब कल ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब है, रिटायर्ड है, बहुत सीनियर, उन्होंने कल एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि एहसानुल्लाह एहसान जो है इसको भगाया किसने, क्योंकि तहवील में थे और फिर इनका इंटरव्यू भी हुआ था, तहवील में इंटरव्यू लिया गया था और इनका ना ये तर्जुमान भी होते थे तालिबान के, TTP के, और दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया हुआ था, उनके तर्जुमान भी थे, इनका नाम APS में भी था और सारा कुछ। पहले तो इनको एंगेज किया गया, यानी कि खुद बकौल ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब के ये खुद आए और इन्होंने सरेंडर किया और इन्होंने कहा कि मुझे पैसे वैसे दें और मुझे सिक्योरिटी दें तो मैं आपके लिए तैयार हूं काम करने के लिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा, जनरल बाजवा साहब से ने नशिस्त की तो उसमें बताया कि जनाब इसको रख के आपने क्या करना है और कितना बुरा लगेगा कि एहसानुल्लाह एहसान जा रहा है और पीछे जो है उसको रियासत पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी फराहम कर रही है, तो ये बहुत बुरा लगेगा, ये हमारे काम का नहीं है, ये काम ना करें। उसके बाद फिर ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब कहते हैं कि उसको फिर भगा दिया गया और वो तहवील से निकल गए और फिर उन्होंने हंस के सारी बात बता दी थी। तो अब वो है सुना है, वो कहते हैं जी वो तुर्की में है। तो ये तो सिचुएशन है, इमरान खान साहब पे इल्जाम लगाते थे जबकि हकीकत ये निकली। और इस तरह के बहुत सारे कारनामे हैं जो कि बाजवा साहब के खाते में मौजूद हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने इस सारी सूरत हाल में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करने का कहा है और खासतौर पे अपोजिशन जमातें जो कि मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, MQM के अलावा बाकी तमाम जमातों के साथ उन्होंने कहा कि एंगेज किया जाए, उनको अपने साथ मिलाया जाए, उनके साथ मीटिंग्स की जाए और फिर एक नया बाकायदा तौर पे नया इत्तेहाद मारज़ वजूद में आए और जो होगा आइंदा का हुक्मरान इत्तेहाद कहलाएगा, सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी सिवाय इन तीन के। ये हो रहा है। एक और इंकशाफ भी वो हुआ है, मतीउल्लाह जान साहब ने एक और रिपोर्ट तैयार की है 26 नवंबर के हवाले से और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया कि पिम्स और पोली क्लिनिक के रिकॉर्ड के मुताबिक 134 जख्मियों में जो 134 जख्मी जो लाए गए उस दिन 84 लोगों को गोलियां लगी, 12 शहीद उससे अलग हैं और जख्मी होने के बाद जो अस्पताल तक ना पहुंचने वाले हैं वो अलग हैं, सैकड़ों लापता वो अफराद अलग हैं जो कि नहीं पहुंच सके और 134। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अस्पताल में ये रिकॉर्ड मौजूद है कि इन सब को गोलियां लगी, ये गोलियों से जख्मी हुए और गोलियों से जाँ बहक हुए, गोलियों से शहीद हुए, ये भी मालूम है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंकशाफात 26 नवंबर के हवाले से आ रहे हैं और इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो 26 नवंबर के कत्ले आम के बारे में जब तक वो जिंदा हैं इसके बारे में आवाज उठाते रहेंगे और दुनिया को बताते रहेंगे।